हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जिसका कि टॉपिक रहने वाला है, जी हाँ, जिसको मैंने अभी अलाइन किया है, कर्क राशि वाले यानी कि कैंसेरियंस के बारे में रहने वाला है ये वीडियो। और ये वीडियो आपके रेगुलर टैरो की जो मंथली मैं रीडिंग लेके आती हूँ उसी का पार्ट है, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये आपकी अप्रैल 2025 के मंथ की रीडिंग है और यहाँ पे इसको डिटेल में देखेंगे, हर एक एस्पेक्ट को आपके लिए डिटेल में देखना मेरे लिए और भी ज़रूरी है बाकी ज़ोडिएक के मुकाबले, क्योंकि कैंसेरियंस आप लोगों की ना ढैया ख़त्म हो जाएगी 29 मार्च को ही हो जाएगी 2025 में, और अप्रैल से तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। तो आपको ढैया से मुक्ति मिलेगी सबसे पहले तो, और आपकी हालत बहुत नाजुक है ये मैं समझ सकती हूँ। आपका दुख जो है ना वो बिल्कुल रॉ जो पेन है वो समझा जा सकता है, क्योंकि जो कर्क राशि की जो ढैया थी ना, आपके जो शनि थे वो आपके अष्टम भाव में बैठे हुए थे। वो ढैया उतना चौथे भाव की परेशान नहीं करती है जितनी आठवें भाव की करती है। तो आपने खून के आंसू रोए हैं। और आठवां जो घर होता है ना आपकी कुंडली का, आपके होरोस्कोप का, तो वो आठवां घर होता है आपके घुटनों का, आपके घुटनों को रिप्रेजेंट करता है। तो आठवें घर में जितनी भी चीज़ें हैं, ससुराल पक्ष होता है और बहुत चीज़ें होती हैं आठवें घर में, तो वहाँ पे ना एक इंसान अपने घुटने टेक देता है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बहुत लोगों को इन लॉज के साथ इश्यूज़ रहे होंगे, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ रहे होंगे। ये मैं ट्रांजिट वाइज ही बता रही हूँ, ठीक है। बाकी हम टैरो की वीडियो से देखेंगे कि किस तरह की चीज़ें हैं और वहाँ से डिकोड करेंगे कि अब किस किस चीज़ों में राहत है। ये देखो आ गया है, पास्ट की जो एनर्जी है ना वो आ गई है, क्योंकि पास्ट जब इतना हैवी होता है ना, इतना कार्मिक बैगेज आप लोग लेके चलते हैं, तो वो एनर्जी इतनी जल्दी जल्दी अपना मोमेंटम नहीं तोड़ती है। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, 9 ऑफ सोर्ड्स है, मैजिशियन है, 4 ऑफ कप्स है, लेकिन यहाँ पे न्यू बिगनिंग हो गई है क्योंकि समय आप लोगों का अप्रैल से चेंज होने जा रहा है। और यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे है वाव, वन ऑफ माई फेवरेट कार्ड्स, ये होता है 3 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। सो समय बदल गया है, आप भी बदल गए हैं, परिस्थितियां भी बदलेंगी, ठीक है। चीज़ें अपने मोमेंटम को पकड़ेंगी। लेकिन एक चीज़ है, क्योंकि ना कैंसेरियंस बीइंग अ कैंसेरियन ना, आप लोग इस चीज़ को मानो या ना मानो कि आप हाइपर सेंसिटिव हैं, आप बहुत इमोशनल हैं। आपकी जो दुनिया है ना, आपका जो दुनिया को देखने का जो लेंस है ना वो बहुत इमोशनल है। आप इमोशंस के थ्रू ड्रिवन हैं। कोई इंसान अपने काम के थ्रू अपनी पहचान ढूंढता है, कोई इंसान अपने स्टेटस के थ्रू, जैसे कि सिंह राशि वाले, उनके लिए स्टेटस इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। कोई इंसान रिलेशनशिप्स में, लव रिलेशनशिप्स में, अपने इमोशंस में अपनी आइडेंटिटी ढूंढता है, तो आप उन्हीं में से एक हैं। तो इमोशंस जो हैं, 3 जोडियक्स को बहुत ज़्यादा डीपली, मतलब जिसे बोलते हैं कि इंस्टिगेट भी कर सकते हैं, हर्ट कर सकते हैं, वो होते हैं कैंसेरियंस, पाइसियंस और स्कॉर्पियंस, ठीक है। क्योंकि तीनों के तीनों का जो तत्व है, जो एलिमेंट है, वो वाटर है, और वाटर हमेशा ही पानी को रिप्रेजेंट करता है, सॉरी इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इमोशनल सोल ट्राइब है। तो ये हो सकता है कि इस टाइम के गुजरने के बाद भी, ढैया के ख़त्म हो जाने के बाद भी आपको इमोशनली हील करने में टाइम लगे। अब देखो इस कार्ड से मैं आपको समझाना शुरू करूँगी। ये कार्ड ना जो सबसे गंदे वाला डिप्रेशन होता है, लाइफ का सबसे गंदे वाला फेज होता है, क्योंकि यहाँ पे 9 तलवारें हैं लटकी हुई हैं। इस तरह का बुरा टाइम आप लोगों ने देखा है हाल फिलहाल में। हो सकता है 1-2 साल के अंदर की ये बातें हों कि मतलब आपकी रातों की नींद हराम रही है। हो सकता है आप बीमार रहे हो सकता है फैमिली में कोई बीमार रहा हो, उनकी वजह से आप परेशान रहे हो, और ये भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के केस में कि उनके किसी लव्ड वन की डेथ हुई हो इस टाइम पे, क्योंकि आठवें घर की ढैया जो है ना आपके लव्ड वंस को भी आपसे छीनती है, लॉन्जिविटी को कम करती है। तो हो सकता है कोई अपना असमय ही आपको छोड़ के चला गया हो। ये कोई पेट भी हो सकता है आपके केस में। और जो लोग पेट लवर नहीं है वो इस चीज़ को नहीं समझेंगे, क्योंकि पेट्स के साथ हमें बिल्कुल वैसा ही अफेक्शन होता है जैसा हमें अपने बच्चे के साथ होता है। मेरे पास एक पेट है तो मैं इस चीज़ को समझती हूँ। जिनके पास है वो समझेंगे, बाकी लोग नहीं समझेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे ना सडन लॉसेस आप लोगों को हुए हैं, सडन तरीके से चीज़ें हुई हैं जो आपको ट्रांसफॉर्म कर गई है। ये कार्ड ना ट्रांसफॉर्मेशन का भी होता है कि इंसान जैसा पहले था वैसा तो अब नहीं रहेगा। उसको एक ये कार्ड ना, इसकी इंटेंसिटी को समझने के लिए इस बात को समझो कि ये कार्ड वो होता है
कि मर के दोबारा जिंदा हुआ है एक इंसान। इस हद तक उसको कूटा गया, पीटा गया है, लाइफ ने उसको इस तरह से उसकी बैंड बजाई है, सिचुएशन इस तरह से उसके अगेंस्ट हुई है, और ऊपर से वो इंसान बहुत हाईली सेंसिटिव है। तो रो रो की रातें गुजारना, दुख में, तकलीफ में, डर में आप रहे हैं, डर में जीता है ना कि इंसान, 24 घंटे डर के साए में जीना, उस तरह की चीज़ें। यहाँ पे इन लॉज के सताए हुए बहुत लोग हैं, इन लॉज के साथ बहुत सारे लोगों के यहाँ पे ना घर अलग हुए होंगे, कि किचन अलग हुई होगी कि नहीं अलग रहना है, या इन लॉज की वजह से जो है अपने हस्बैंड के साथ सेपरेशन, डिवोर्स, इस तरह की चीज़ें की लेडी जो है चली ही गई है घर छोड़ के, उस तरह की चीज़ें भी हैं। बट इन लॉज के इन्वॉल्वमेंट की वजह से, या इन लॉज के कोई गलत बात फैलाने की वजह से, या यहाँ पे एक चीज़ और होती है कि इन लॉज ना आपको अपने घुटनों पे ले आते हैं बिल्कुल। और आपके इन लॉज की ना नेचर जो होती है ड्यूअल होती है, वो समाज में उनका चेहरा अलग होता है, उन्होंने एक अच्छा सा मुखौटा पहना होता है, और घर में एक अलग तरह के ही वो इंसान होते हैं। तो इस तरह की तमाम परिस्थितियों में फंसे हुए आप मुझे दिख रहे हैं। घर टूटे हुए हैं बहुत लोगों के, सेपरेशन में जी रहे हैं, ब्रेकअप्स हुए हैं बहुत लोगों के, लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप्स जिनके थे उनके ब्रेकअप्स हुए होंगे इस टाइम पे, और किसी तरह से आपने ना एनी हाउ सर्वाइव किया है, मतलब दिन काटे हैं इस लंबे टाइम पीरियड में ना, आपने दिन काटे होंगे, ठीक है। ओवर थिंकिंग बहुत की होगी, हार्ट एक बहुत रहा होगा आपको, आपने एक्सप्रेस भी नहीं किया होगा। घुट घुट के जीने वाली एक एनर्जी होती है ना, कि दुख आया, तकलीफ आई, आपने रो के किसी को बता दिया, आप हल्के हो गए। एक हुआ कि आपको वो इंसिडेंट इतना शेमफुल लगा, इतना पर्सनल लगा कि आप किसी को बता ही नहीं सके, रोए बहुत, कुढ़े बहुत, घुट घुट के बहुत जिए, लेकिन किसी को बता नहीं पाए। तो इस तरह की तमाम चीज़ों में आप लोग रहे हैं। बट ये सब पास्ट है, इसलिए पास्ट के लिए सिर्फ एक कार्ड आया है, वो सारी बातें बताने के लिए कि आपकी कहानी क्या है, आपने शुरू कहाँ से किया था, आप पे क्या बीती। अब जो है बिल्कुल ही एक नई चीज़, एक नई लाइफ आप लोगों के लिए वेट कर रही है। जैसा कि मैंने बोला है कि समय बदल जाएगा, लेकिन आपको बदलने में टाइम लगेगा, क्योंकि आप पेस पकड़ने में टाइम लेते हैं, आप हील होने में टाइम लेते हैं। क्योंकि एक बात होती है ना कि किसी को आप पीट दो, ठीक है, एक ढीठ सा इंसान हो उसको आप पीट दो, वो 2 मिनट बाद फिर पहले जैसा हो जाएगा, बेशर्मों की तरह से रहेगा। और एक सेंसिटिव इंसान है, आप उसको आंखें दिखा दो, वो लाइफ टाइम के लिए हर्ट हो जाएगा। तो ये कैंसेरियंस की कहानी है कि आंखें दिखा दो एक बार, तो लाइफ टाइम के लिए हर्ट हो गया है वो उसको ना एक बिल्कुल एक चीज़ बन जाएगी उसकी लाइफ में जो उसको स्टक कर देगी। तो इतना इमोशनली सेंसिटिव होना भी जो हमारी ग्रोथ को हैम्पर करे, ठीक है, आप हैं, बाय नेचर हैं, कुदरत ने आपको ऐसा बनाया है। बट अगर ये चीज़ आपके सर्वाइवल में आपको हेल्प नहीं कर रही है, सर्वाइवल को आपके हैम्पर कर रही है, तो मैं आपको बोलूँगी कि फिर आप इस चीज़ को चेंज करें गाइस। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आपको प्रो सर्वाइवल बना रही है, उसको आप बढ़ाएं। और जो चीज़ सर्व ही नहीं कर रही है, आपको पीछे धकेल रही है हर चीज़ में, और आपसे अपॉर्चुनिटीज़ छीन रही है, तो उस पर थोड़ा सा आपको काम करना चाहिए। तो मैं कहूँगी कि आप अपनी हीलिंग करें, आप अपनी डायरी लिखें, डायरी में लिख लिख के उन चीज़ों को जलाएं। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है हीलिंग, कोई फैंसी चीज़ नहीं होती है कि आपको लाखों रुपए देके ही किसी से कराना है। और हीलिंग बहुत स्लो प्रोसेस भी है, कितने लाखों आप हीलर्स को दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे अच्छी टेक्निक होती है कि एक सामने बिठाओ किसी को भी ना, इमेजिनरी, जिससे आपको बात करनी है, जिससे आप हर्ट हैं, जिससे आपको कुछ भी कहना है, उसको इमेजिनरी सामने बिठाओ और उसको वो सब मन की बातें कह दो। दूसरा होता है कि डायरी लो, पेन लो, उस पर सब कुछ लिखो, जिसके प्रति आपको जो भी गुस्सा है, नफरत है, जिस भी तरह की शिकायतें हैं, तमाम लिखो और उसको जला दो, ठीक है। और जला के उसको अपने घर के बाहर कहीं डिस्पोज ऑफ कर दो। तो ये 2 छोटी छोटी टेक्निक होती हैं जो आपकी हेल्प करेंगी यहाँ पे। अब हैं हम बिल्कुल नए चेंज के लिए तैयार यहाँ पे अप्रैल में। और मेरे साथ थोड़ा सा आप पेशेंस रखिएगा, क्योंकि आपकी रीडिंग मैं डिफरेंट तरीके से कर रही हूँ, क्योंकि आपको उसी तरह की थेरेप्यूटिक रीडिंग की ज़रूरत है। 2-4 मिनट 5 मिनट वीडियो बाकियों के मुकाबले में लंबी होगी, तो बेयर विद मी। तो यहाँ पे समय बदलना चाहता है, लेकिन आप कहीं ना कहीं स्टक रहना चाहते हैं। आप अपने पैटर्न्स में, अपनी सेंसिटिविटी में, अपनी इमोशनल जो अप्स एंड डाउन्स हैं, कहीं ना कहीं उसमें ही उलझे हुए हैं। अब देखो यहाँ पे बिल्कुल ये एक भगवान का हाथ है, इनविजिबल हैंड है। एक इंसान कौन है, फरिश्ता कौन है, दिख नहीं रहा, बस एक हाथ है जो आपको गिफ्ट देना चाहता है। तो कुदरत यहाँ पे ना अपने हाथों से आपको कुछ देना चाहती है। और ये कब से आया है, तो मुझे लग रहा है कि कोई रिश्ता हो सकता है जो आपके लिए वेट कर रहा हो, कोई इंसान हो सकता है कि आपको प्यार करता हो, आपको प्रपोज करना चाहता हो, आपको अपनी लाइफ में चाहता हो। इवन इस रिश्ते के अपनी लाइफ में आने से आप लोग इमोशनली हील होंगे, क्योंकि ये इंसान खुद एक हील्ड इंसान होगा जो आपकी तरफ कदम बढ़ाना चाहता है। और यहाँ पे प्रपोजल, डेट पे जाना, रिश्ता आना,
रिश्ते की बात होना, शादी होना, बट बेसिकली किसी इंसान की दस्तक, वो दस्तक दे रहा है। हो सकता है वो पहले भी दस्तक दे रहा हो, बट आप अपने ही मेलोड्रामा, डोंट माइंड, मैं वर्ड यूज करूंगी, मेलोड्रामा में कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं बहुत ज़्यादा। तो ये कोई भी हेल्प हो सकती है आपको। आपको कोई गुरु मिल सकता है, आपको कोई मेंटोर मिल सकता है, कोई गाइड मिल सकता है। ये आपके स्पिरिट गाइड भी हो सकते हैं कि आपको इस तरह के सपने आ रहे हों कि सपनों में आके आपकी हेल्प की जा रही हो। बहुत बार चीज़ें इतनी मुश्किल होती हैं, उलझी हुई होती हैं कि हमारे जो एंसेस्टर्स हैं और हमारे जो स्पिरिट गाइड हैं वो हमारे को सपनों में आके बताते हैं, लेकिन हम उनके मैसेजेस को पकड़ नहीं पाते हैं। सुबह उठ के हमें लगता है कि चल आ गया होगा सपना, जैसे सारे सपने आते हैं। तो थोड़ा सा अपने ड्रीम्स पे ध्यान दीजिए और किस तरह की चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है उनको लिखना शुरू करें। जब आप लिखना शुरू करेंगे ना, तो बहुत बार ना हमारी राइटिंग होती है, ऑटोमेटेड राइटिंग हो जाती है कि हम लिखते हैं, हमें नहीं पता होता हम क्यों लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, लेकिन वहाँ से हमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है कि हमारे दिमाग में ना इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। तो यहाँ पे भगवान आपको, ये बहुत लोगों के लिए ड्रीम जॉब हो सकती है, ड्रीम करियर हो सकता है, ड्रीम एजुकेशन हो सकती है। तो जैसा जिसको रिक्वायरमेंट है, जैसी जिसकी विश है, जैसी जिसकी सिचुएशन है, वो इसको उस हिसाब से देखेगा। बट यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन लेवल आप अपना देखिए कि बिल्कुल आर्म क्रॉस करके बैठे हुए हैं। आपका हार्ट चक्रा, बिल्कुल यहाँ पे हार्ट चक्रा की बैंड बजी हुई है, हार्ट चक्रा क्लोज्ड है, रिसीविंग जीरो कर रखी है आप लोगों ने अपनी। और अगर ये रिसीविंग ऐसे ही जीरो रहेगी तो अप्रैल, मई, जून ये महीने बहुत अच्छे होने वाले हैं बेसिकली आपके लिए। लेकिन अगर आप रिसीव ही नहीं करेंगे चीज़ों को, आप दिल का दरवाज़ा बंद करके बैठे रहेंगे, आप अपनी लाइफ का दरवाज़ा बंद करके बैठे रहेंगे, तो फिर बातें कैसे बनेंगी गाइज। ये आपको सोचना है अब इस टाइम पे ना कि चीज़ें उस तरह से नहीं चलेंगी जिस तरह से चल रही थी। और नई शुरुआत है आप लोगों की लाइफ में, नए पैसे कमाने के जरिए आपके खुलेंगे, ठीक है। मेहनत भी आपको बराबर करनी पड़ेगी, डिप्रेशन में से बाहर निकलना पड़ेगा, खुद पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। नई जॉब मिलने की यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटी है, नई और बेहतर जॉब मिलना। जिन लोगों की जॉब छूट गई है या उन्होंने छोड़ दी है किसी कारण से, तो उनको एक बेहतर जॉब मिलना, बेहतर पैसा कमाना, नए नए लोगों से मिलना, कॉन्टैक्ट बनाना, ठीक है। एक बोलते हैं ना, किस्मत का सिक्का चमकेगा, चलेगा आपका। तो यहाँ पे किस्मत आपके मेहरबान है आपके ऊपर, क्योंकि कितने प्यारे प्यारे कार्ड आए हैं। और यहाँ पे आप हैं कि नॉन रिसीविंग जोन में बैठे हुए हैं, क्योंकि अभी आपको क्लोजर चाहिए है। जिन जिन लोगों ने जो आपके साथ किया है, आपके मन में ये चलता है, इंट्यूटिवली फील करना चाहती हूँ उस चीज़ को, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिएगा, मेरे स्पिरिट गाइड। आपके मन में पता एग्जैक्टली क्या चलता है कि उन्होंने मेरे साथ ये किया तो क्यों किया। भाई किया होगा, उनकी मर्जी, उनका अच्छा टाइम था, आपका बुरा टाइम था, आपने किसी पास्ट लाइफ में उनके साथ कुछ ऐसा किया होगा, ठीक है, कुछ होगा आपका लेन देन, या उनकी मर्जी थी, उनकी तड़ी थी, कुछ भी हो सकता है। इन सवालों की जवाब अगर मिल भी जाए तो क्या है, कहाँ पहुँचाते हैं ये हमारे को। तो गोल 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 उन्हीं सवालों में घूमने से हमारी लाइफ बेहतर नहीं हो सकती है। हम अपने आप को उस मुकाम पे लेके जाएं कि दोबारा अगर सेम परिस्थिति आए तो वो इंसान, वो लोग मेरे को उस तरह से ट्रीट ना कर सकें। ये तो हुआ सोल्यूशन, और वो हुआ कंप्लेंट जोन की उसी में जो है उलझते रहे। बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अप्रैल में ना कुछ इस तरह की चीज़ें आप लोगों के साथ होंगी, और उस तरह की चीज़ें ना आप लोगों ने फील भी करना शुरू कर दिया होगा कि थोड़ी सी हेल्थ भी आपकी बेटर हो रही है, थोड़ा सा आपका मन भी कर रहा है काम करने का, थोड़ा सा आपका घूमने फिरने का मन करने लगा होगा, लोगों से मिलना जुलने का मन करने लगा होगा। मिलने तो आप नहीं लगे हैं, और ये एग्जैक्टली तो होगा मई के बाद ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। बट अप्रैल से ही जो होते हैं ना कि रुझान आने शुरू हो जाएंगे उन चीज़ों के। और जो भी आप करियर जो ऑप्शन लेंगे ना इस टाइम पे, लाइफ का जो भी एक पाथ आप लोग लेंगे इस टाइम पे, वो आपको बहुत दूर लेके जाएगा, बहुत दूर, ठीक है। तो जो जॉब होगी वो भी आप काफ़ी लंबे टाइम तक करेंगे, टिकेंगे वहाँ पे, और बेसिकली अच्छे लोगों के साथ आप लोग काम करेंगे वहाँ पे। और यहाँ पे ना भाग्य का सहारा आपको बहुत मिलेगा। ये भी आपको देखो डिवाइन के हैंड हैं जो अपने आप से आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं आपको, रुपया पैसा चल के आपके पास आएगा, ठीक है। चल के इन द सेंस ऐसा नहीं कि पैसा ही चल के आ रहा है, अपॉर्चुनिटी चल के आएगी जिससे पैसा बनता है। यहाँ पे डिवाइन आपको रिलेशनशिप्स दे रहे हैं, रिलेशनशिप्स की हीलिंग दे रहे हैं, हार्ट की हीलिंग दे रहे हैं। हो सकता है कोई ऐसा गुरु मिल जाए आपको इस टाइम पे ना, आपको एक मेंटोर और गुरु की जो एक वो होती है कृपा मिलना, ग्रेस मिलना बहुत लाजमी है। और मुझे लगता है आप ना कहीं ना कहीं विजिट करेंगे ऐसी जगह पे जहाँ से आपको इस तरह की डिवाइन ग्रेस मिलेगी।
और आपकी चीज़ों में, आपकी एनर्जी में एकदम से शिफ्ट आप लोगों को फील होगा। ठीक है, यहाँ पे भगवान के देने में कोई कमी नहीं है, कहीं ना कहीं आपके बटोरने में थोड़ी सी वो है कि आप अभी आपके मूड्स जो हैं वो है ही नहीं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा अपने बारे में नेगेटिव फील कर रहे हैं। लाइफ से कहीं ना कहीं काटने वाली एक फीलिंग आई हुई है कि लाइफ को काट लूँ, लेकिन लाइफ यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें आप लोगों के लिए लेके खड़ी है, फुल एक्सप्लोरेशन लेके खड़ी हुई है। यहाँ पे आपकी जगहें शिफ्ट होंगी, आप जहाँ भी रहते हैं। मुझे लगता है नई जॉब आप नए शहर में ही करेंगे। बहुत लोग जो बाहर पढ़ना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, विदेश में पीआर वगैरह चाहते हैं या एजुकेशन वीज़ा चाहते हैं या वीज़ा चाहते हैं, वहाँ पे जॉब परमिट चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी। इस टाइम पीरियड में वो सब चीज़ें खुलेंगी और एकदम से यहाँ पे आपकी हेल्थ, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी सब चीज़ें ठीक होंगी और आपने शायद अप्रैल में आप अपने आप को तैयार कर लेंगे। और ये सारा का सारा एनर्जी का खेल होता है। हो सकता है इस वीडियो को आप मार्च के एंड में देखें तो आपको लगे कि नहीं यार, जो कह रहे हैं ऐसा कुछ है तो नहीं हमारी लाइफ में, चलो सुन लेते हैं फिर भी, क्योंकि सुनने में अच्छा लग रहा है। लेकिन जैसे ही मार्च खत्म होगा तो ये चीज़ें एकदम से शिफ्ट होंगी, क्योंकि जो सैटर्न का ट्रांजिट है, ठीक है, जो आपके 8वें भाव में से निकल के 9वें भाव में गया है, ये बहुत बड़ा ट्रांजिट है। ठीक है, 2.5 साल आपके 9वें भाव में ही रहने वाला है। तो 9वां भाव होता है डिवाइन कृपा जो होती है, डिवाइन ग्रेस जो होती है, गुरु का सानिध्य मिलना। और बहुत बार हमारे अंदर ही हमारा गुरु होता है, यानी कि एक अच्छी बुद्धि विकसित होना जो इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ फैसले ले सके। तो यहाँ पे इस टाइम पीरियड में अप्रैल के मंथ में कोई एक डिसीजन अपने करियर को लेके या अपनी लाइफ को लेके आप एक बिग डिसीजन लेंगे, ठीक है, जिसके लिए आप रेडी नहीं हैं। चेंज आएगा और बहुत लोग ना मुझसे इत्तेफाक नहीं रखते हैं इस चीज़ पे कि चेंज अच्छा होता है। ठीक है, चेंज फॉर टाइम बीइंग बहुत मुश्किल लगता है, क्रूशियल होता है, लेकिन लॉन्ग रन पे चेंज ही अच्छा होता है, स्टक होना अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पे आप ट्रैवल भी करेंगे, मुझे लगता है आप रिलीजियस जगहों पे ट्रैवल करेंगे। आपका कोई ना कोई एक ट्रिप, कोई ना कोई वैकेशन ऐसी होगी कि आप अपने किसी कुल देवी के मंदिर चले गए या किसी रिलीजियस से बड़े फेमस सी जगह पे चले गए, वहाँ से ग्रेस जो है रास्ता आप लोगों के लिए खोलेगी यहाँ पे। और बहुत तमाम तरह की चीज़ें हैं। परिवार अगर है, आप मैरिड हैं, तो यहाँ पे बच्चे के आने की खुशी भी आपको हो सकती है। यहाँ पे आपकी शादियों की बात चल सकती है इवन, क्योंकि ये 3 ऑफ वॉन्ड्स है। एक्सपेंशन इन दी फैमिली भी है, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में एक्सपेंशन तो डेफिनेटली है। हो सकता है कुछ लोग आपको अप्रोच करें, कोई पार्टी आपको अप्रोच करे कि हमने आपके साथ मिलकर बिजनेस वेंचर करना है या हमने पार्टनरशिप डालनी है। ठीक है, तो इस तरह की तमाम चीज़ें होती हैं। जब चीज़ें बदलनी होती है तो चीज़ें ऐसे ही इत्तेफाकन बदलती हैं। अब यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स और यहाँ पे कप्स। तो कप्स का जो मामला है, जो इमोशंस का मामला उलझा हुआ है आप लोगों का, तो वो सुलझेगा यहाँ पे। ये आपके फ्यूचर पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है, जो आपको प्रपोजल दें, जो आपको डेट पे ले जाने की बात करें, जो आपकी लाइफ में दस्तक दें। ये आपके वुड बी हस्बैंड की जो रिश्ता आने वाला है, वुड बी वाइफ, उनका वाइफ भी हो सकता है। ठीक है, जो एक सुलझे हुए इंसान की बात मैंने कही थी, इस कार्ड को ही देख के बोली थी कि बहुत बार एक इंसान बहुत फेमस होता है, बहुत सक्सेसफुल होता है, लेकिन इमैच्योर होता है, उसको इमोशंस को हैंडल करना आता ही नहीं है। ठीक है, तो वो आपको कैद करना चाहता है, वो आपको पैशनेटली एक्वायर करना चाहता है, वो आप पे तमाम तरह की बंदिशें लगाता है। तो ये तो कोई मैच्योरिटी नहीं हुई ना। तो यहाँ पे जो इंसान है अपना स्पेस भी मांगेगा आपसे, आपको भी स्पेस देगा, आपको टाइम देगा, आपको ग्रो करने का स्पेस देगा। ठीक है, आपको हील करने का स्पेस देगा, आपकी वो तमाम बातें सुनेगा जो आपने किसी को सुनाई नहीं है आउट ऑफ शेम। क्योंकि यहाँ पे इंटीमेसी इस तरह की डेवलप होगी इस इंसान के साथ, चाहे ये लेडी है, चाहे जेंट्स है, लड़का है, लड़की है, जो भी आपका जेंडर है, उस हिसाब से आप देखिएगा कि आप इनके साथ खुल पाएंगे। ठीक है, एक दिल से दिल की जो बात होती है वो हो पाएगी। जो बंद हुआ है सारा कुछ ना, तो वो बह जाएगा, दिल के जो गुबार है ना वो यहाँ पे फट पड़ेगा और ये बहुत अच्छे से उसे हैंडल करेंगे। आपको ऐसा लगेगा ही कि नहीं कि किसी अजनबी को बताया, किसी और को बताया, आपको लगेगा मेरा ही आधा हिस्सा है ये और मैंने इसी को बताया और इसको बता दिया तो क्या हो गया। और ठीक है, और ये आपकी काफ़ी हीलिंग में हेल्प करेगा। अब यहाँ पे है मैजिशियन की एनर्जी, तो बहुत अच्छा टाइम है गाइज। ये जो अप्रैल वाला टाइम है, मई वाला टाइम है, इवन कि जून वाला टाइम है, ये 3 महीने तो आपके लिए बहुत अच्छे हैं और शुरुआत अप्रैल से हो जाएगी। अप्रैल में आपको इस तरह की चीज़ें अपने आप से, अपने अंदर से दिखेंगी कि मेरे अंदर ये चीज़ है और मैं इसको देख नहीं पा रहा था या पा रही थी। आपको आइडियाज़ आने शुरू होंगे, आप अपने आइडियाज़ पे काम करना शुरू करेंगे। आपको समझ में आएगा कि मेरे जो इमोशंस है ना, उनकी हीलिंग मैंने करनी है। मेरे इमोशंस का ठेका बाकियों ने नहीं लिया हुआ है, ये मेरी लाइफ है, इसको बेहतर बनाना मेरी जिम्मेदारी है।
और इन्फिनिट रिसोर्सेज और सपोर्ट यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा। ये सपोर्ट आपको कहीं से भी मिल सकता है। हो सकता है आपका थेरेपिस्ट आपको सपोर्ट कर दे, हो सकता है कोई मेंटोर, कोई टीचर, कोई गाइड आपको सपोर्ट करे, और ये भी हो सकता है कि आप कुछ ना हुनर सीखें। इस टाइम पे बहुत सारे लोग ना जिनकी एजुकेशन में कोई ब्रेकेज आ गए थे, वो इस टाइम पे अपनी हायर एजुकेशन को दोबारा से रिस्टेब्लिश करेंगे कि मुझे पढ़ना है। जिन लोगों की एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी है लेकिन वो कुछ और आगे का और हायर एजुकेशन कुछ चीज़ अपनी शौकियाना कर सकते हैं, कोई स्किल डेवलप कर सकते हैं, बट ये स्किल जो वो डेवलप करेंगे ना इस टाइम पे, ये उनके बहुत लंबे टाइम तक काम आएगा। जो मैंने इसको भी कहा था कि जिस जॉब में जाएंगे, जो भी काम करेंगे ना, उसमें आप बहुत लंबा टिकेंगे और बहुत लंबा जाएंगे, काफ़ी कुछ अचीव करेंगे यहाँ से आप ना अभी अप्रैल में तो नहीं, क्योंकि घर खरीदना एक बहुत बड़ी बात होती है, बट आपके माइंड में ये आना शुरू होगा कि मुझे अपना घर बनाना है, मुझे अपना घर खरीदना है। उसके लिए आपकी ना स्टैटिक्स शुरू हो जाएंगी कि मुझे करना क्या है। आप मतलब सोचने लगेंगे कि पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, कितना पैसा चाहिए, कितना लोन लगेगा, कितनी इनकम होनी चाहिए, कितनी सेविंग्स होनी चाहिए, उस तरह की चीज़ें। अपना घर बनाना, कुछ बड़ी चीज़ें अचीव करना, लाइफ में अपने फाउंडेशन को मजबूत करना, ठीक है, अच्छी अच्छी चीज़ें। और बहुत लोगों की प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व होगी। जो मैंने बोला है कि सेपरेशन में रह रहे हैं, लड़ झगड़ के अलग रह रहे हैं, या एक ही छत के नीचे रह रहे हैं लेकिन इन लॉज से बिल्कुल नहीं बन रही है, उन सब के लिए चीज़ है बिल्कुल रामबाण कि चाहे वो रेंटेड एकोमोडेशन में ही शिफ्ट हो, लेकिन यहाँ पे शिफ्टिंग होगी, क्योंकि शिफ्टिंग देगा आपको ये टाइम पीरियड, जगह से लोगों से दूर करेगा, जो टॉक्सिक लोग हैं उनसे दूर करेगा, जो टॉक्सिक जगहें हैं वहाँ से निकाल देगा, और एक बेहतरी की तरफ को ले जाने वाला रास्ता आपके लिए खोलेगा, और बेहतर आपको उसके आउटकम मिलेंगे। क्योंकि एक चीज़ आप समझ के रखो, आप किसी टॉक्सिक एनवायरनमेंट में टॉक्सिक लोगों के साथ रहो जो सारा दिन आपको ईविल आई देते हैं, ठीक है, सारा दिन आपके साथ टोने टोटके कराते हैं और आपकी हेल्थ खराब करते हैं, आपको बद्दुआएं देते हैं। मुझे बताओ कि आप वहाँ ग्रो कर सकते हो? नहीं, आप वहाँ बीमार हो सकते हो, टाइम से पहले मर सकते हो। तो मुझे लगता है कि अप्रैल के मंथ में आपके आसपास इस टाइप का माहौल बनेगा कि चाहे रेंट पे ही शिफ्ट होना है, बट मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे यहाँ से शिफ्ट होना है। और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे विदेश में शिफ्ट हो रहे हैं। जरूरी नहीं है हर किसी को आपके इन लॉज से ही प्रॉब्लम है। कुछ लोग टॉक्सिक जॉब्स में हैं, कुछ लोग टॉक्सिक जॉब अपने HR से परेशान है, कुछ लोग बॉस से परेशान है, पर कुछ ना कुछ है जो सबको घेरे हुए हैं यहाँ पे, और जिससे हर कोई निकलना चाहता है। कोई अपनी स्टकनेस में परेशान है कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे तो फॉरेन कंट्री में रहना है, ठीक है। कोई इस चीज़ से परेशान है कि यहाँ पे तो छोटी जॉब ऑप्शन ही मिल रही है, मुझे किसी मेट्रो सिटी में शिफ्ट होना है, तो शिफ्टिंग होगी यहाँ पे, प्रमोशंस भी बहुत लोगों के होंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो चीज़ें रुकी हुई थी कहीं ना कहीं वही आपको वापस मिलेंगी यहाँ पे। अगर आपकी कोई भी मानहानि हुई है तो वो ठीक होगी यहाँ पे। और यहाँ पे जो आपका पक्ष नहीं सुना गया है ना पिछले काफ़ी टाइम से, यहाँ पे आपका पक्ष सुना जाएगा, लोग आपकी भी सुनना चाहेंगे। यहाँ पे पैसा भी है, रिलेशनशिप की भी हीलिंग है, और आप बाउंड्रीज बनाएंगे। मुझे नहीं लगता जिन लोगों ने आपका दिल दुखाया है इन 2-2.5 सालों में, उनके साथ आप किसी भी तरह का कंसर्न रखेंगे, और आपको रखना भी नहीं चाहिए। और यहाँ पे सारी ही चीज़ें ऑलमोस्ट आपके फेवर में हैं, आपके सपोर्ट में हैं। सिर्फ आपने अपना सपोर्ट करना है, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि अभी आप अपने सपोर्ट में नहीं हैं और आप बाहर से सपोर्ट ढूंढ रहे हैं। मेरी बात का यकीन मानिए, जिस दिन एक इंसान खुद को सपोर्ट करना शुरू करता है ना, तो सारे लोग उसको सपोर्ट करने लगते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि भैया देखो, सच बात ये है कि एक लूजर इंसान के पीछे ना, एक रोंदड़ू इंसान के पीछे कोई लगना नहीं चाहता। हर इंसान ना किसी जीतने वाले के पीछे लगना चाहता है, ठीक है, सक्सेसफुल इंसान के पीछे लगना चाहता है, तो वही आपको बनना है, ठीक है। आप गलत लोगों से गलत चीज़ें मांग रहे हो। यहाँ पे जो चीज़ें आप दूसरों से मांग रहे हो ना, वो बेसिकली आपको ही खुद को देनी है। और एक और चीज़, आपकी ना बहुत सारी इच्छाएं इस टाइम पीरियड में पूरी होगी, और अप्रैल में ही कोई एक ऐसी बड़ी इच्छा पूरी हो जाएगी। जब वो इच्छा पूरी हो जाए ना, कोई भी एक इच्छा लिख के जाना कमेंट में कि कौन सी इच्छा आप चाहते हो कि अप्रैल में पूरी हो जाए, और किस चीज़ के पीछे आपने जी जान लगाया हुआ है। कुछ लोग शादी ही करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर इंसान से, तो वो होगी। कुछ लोग शिफ्ट होना चाहते हैं, उस घर से निकलना चाहते हैं, उस जगह से एस्केप करना चाहते हैं। निकल पाएंगे? कि एस्केप का ही कार्ड होता है कि निकल जाएंगे। यहाँ पे बियॉन्ड कंपेयर का कार्ड आया है, ये मोस्टली मैं आपकी इमोशनल लाइफ के लिए निकाल रही हूँ। बर्निंग ब्राइट है, एंड यहाँ पे पावर प्ले है। तो यहाँ पे बर्निंग ब्राइट है, तो मैंने बोला ही है, एक सोलमेट कनेक्शन आप लोगों की वेट कर रहा है। बहुत लोगों को यहाँ पे कमिटमेंट्स मिलेंगी, बहुत लोगों को प्रपोजल मिलेंगे, बहुत लोगों की यहाँ पे अरेंज मैरिज इवन फिक्स हो जाएगी। स्टॉक पैशन टू कीप द फ्लेम ऑफ लव अलाइव, और मतलब
बहुत बार क्या होता है कि एक इंसान को यस बोलने के बाद ना धीरे 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 हम उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, और फिर जो है वो पैशन जो है कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है। तो मैंने बोला था ना, एक वर्ड बोला था मैंने कि इंटीमेसी इतनी डेवलप हो जाएगी दो लोगों के बीच में कि वो चीज़ें जो आपने किसी को नहीं बताई उसको बता पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह का होगा। ये भी हो सकता है ये वो फ्रेंडशिप हो, ये भी हो सकता है कि ये एक सेम जेंडर वाली जो प्योर फ्रेंडशिप होती है दो लड़कियों के बीच में, दो लड़कों के बीच में, उस तरह की फ्रेंडशिप भी होती है। इंटीमेसी का मतलब जरूरी नहीं है कि ये सेक्सुअल इंटीमेसी ही हो, ये मेंटल इंटीमेसी भी हो सकती है, लेकिन वार्मथ होगी इसमें और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी कि आपको अच्छा लगेगा इनके साथ रह के। और यहाँ पे बियॉन्ड कंपेयर है, तो जो भी रिलेशनशिप है ना, कोई भी एक नया इंसान है उसके साथ आप पुरानी चीज़ को, पुराने एक्सपीरियंसेस को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ना ही अपना जो आपका एक न्यू वर्जन बनेगा, ठीक है, उसको अपने पुराने वर्जन से आप कंपेयर कीजिएगा। कंपेयरिंग न्यू पार्टनर्स टू द पास्ट एक्सपीरियंसेस, क्योंकि पास्ट में इन 2.5 सालों में मैंने बोला है हार्ट ब्रेक हुए हैं, रिश्ते टूटे हैं, बहुत लोगों के यहाँ पे डिवोर्स हुए हैं, सेपरेशन हुए हैं, या सेपरेशन में हैं, डिवोर्स नहीं हुए हैं, अलग अलग रह रहे हैं, या मेंटली बिल्कुल डिवोर्स्ड हो गए हैं कि मेंटली एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, इमोशनली बिल्कुल डिटैच हो गए हैं। तो यहाँ पे जो भी नए पार्टनर की एनर्जी है वो आपको यही कह रही है कि ये जो नया पार्टनर है ये बिल्कुल नया है, आप भी बिल्कुल नए हैं, आपकी लाइफ भी बिल्कुल नई है, इसका पुराने से कोई कंपैरिजन मत कीजिएगा। बेसिकली बहुत डर है इन कार्ड्स में, इस रीडिंग में ना एक डर है, डरे हुए हैं आप लोग लाइफ को एक्सपीरियंस करने से, इतना हॉन्टेड सा कुछ हुआ है आप लोगों के साथ ना। अगर आप कंफर्टेबल फील करें तो कमेंट में मुझे बता सकते, कुछ कुछ हॉन्टेड कुछ ऐसा हुआ है, डरावना, बियॉन्ड इमेजिनेशन, कि आप लोग डरे हुए हैं, डर की एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। पावर प्ले है, वांटिंग टू डोमिनेट और कंट्रोल द रिलेशनशिप, और एक डरा हुआ इंसान। ये बड़ी आपको ना अजीब बात लगेगी, बट ये डीप साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हैं, क्योंकि मैंने बहुत साल जो हैं, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, मैंने काउंसलिंग की है लोगों की, अभी भी करती हूँ, और मेरा जो मेन डोमेन रहा है अपने मेडिकल करियर में वो काउंसलिंग का रहा है, क्योंकि मुझे लोगों से बात करना, उनको समझना, उनकी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन जो भी निकल सकता है, ठीक है, क्योंकि हमारी 99% प्रॉब्लम का सल्यूशन हमारे खुद के पास होता है, तो वो कोशिश की है कि निकाल के उनको दे सकूं। तो यहाँ पे ये आपको बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट लगेगा मेरा, कि एक जो कमजोर इंसान होता है, डरा हुआ इंसान होता है ना, किसी चीज़ से घबराया हुआ, इनसिक्योर, वो डोमिनेट करता है दूसरे को। तो यहाँ पे डरे हुए तो मुझे आप ही लग रहे हैं, इनसिक्योर भी आप ही लग रहे हैं। तो उस इनसिक्योरिटी में, उस डर में, घबराहट में जो ये नया नया रिलेशनशिप बनेगा, नई नई शादी होगी, कुछ भी होगा, देखो इनसिक्योरिटी है, इन्फ्लुएंस है, हम किसी को क्यों दबाते हैं, या तो हम इनसिक्योर फील कर रहे होते हैं, या हम सामने वाले को प्रभावित करना चाहते हैं कि देखो जी मैं कितना बढ़िया हूँ। तो वांटिंग टू डोमिनेट और कंट्रोल द रिलेशनशिप, ये नहीं करना है आपने। ये एक डरा हुआ इंसान, घबराया हुआ इंसान, ग्रैब करने की कोशिश में कि पार्टनर मिला है बड़ी मुश्किल से छोड़ के ना चला जाए, कहीं ये चीज़ पुरानी तरह से रिपीट ना हो जाए, कहीं वही चीज़ें ना हो जाएं, धोखा ना हो जाए मेरे साथ, तो हम कंट्रोल करने लगते हैं, कंट्रोल फ्रीक बन जाते हैं। तो ये मत कीजिएगा आप, ये आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। और एक्सप्रेशन है, आपको ना एक्सप्रेस करना सीखना पड़ेगा, आपके पास भरपूर इमोशंस हैं, लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं करते हैं। यहाँ से भी यही आया है कि आप एक्सप्रेस नहीं करते हैं, एक शेम की, गिल्ट की फीलिंग में, हो सकता है आपके प्राइमरी केयर गिवर्स ने आपको डाला हो, आपके पेरेंट्स ने आपके अंदर शेम जो है कहीं ना कहीं डाल दी है, और बार बार आपको हो सकता है बचपन में शर्मिंदा किया गया हो, नीचा दिखाया गया हो, इस तरह की बुलिंग आपकी की गई हो कि आप खुद को एक्सप्रेस करने में ना, आपके जो डीप इमोशंस हैं, डीप जो वुंड्स हैं साइकी के, उनको एक्सप्रेस करने में डरते हैं, ठीक है, तो वो आपको सीखना है। बीइंग एबल टू शेयर योर फीलिंग्स ओपनली, वल्नरेबल होना आपको सीखना पड़ेगा। ये देखो वल्नरेबल, इस वर्ड को ना मैं कभी भी बहुत अच्छे से बोल नहीं पाती हूँ, सो मुझे उसके लिए माफ़ कीजिएगा। ऑनेस्ट रहना होगा, किसके साथ? अपने साथ, अपने साथ ऑनेस्ट रहना होगा गाइस, ठीक है, बाकियों का तो देखा जाता है, आपने अपना साथ नहीं छोड़ना है। जिस दिन आप अपना साथ देना शुरू कर देंगे, सीख जाएंगे ना, बाकी दुनिया भी आपका साथ देगी। यहाँ पे मैं इमोशंस के ही रिगार्डिंग कार्ड लूंगी, क्योंकि आपके इमोशंस यहाँ पे बहुत हाइटेंड है। नथिंग इज यट सेट इन स्टोन, तो एक तो ये चीज़ है कि कुछ भी ना ऐसा लिख नहीं दिया गया है कि होता ना कि मेरी तकदीर में लिख दिया गया है, ऊपर वाला मेरी तकदीर काहे से लिख के चला गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तकदीर में ऐसा कुछ नहीं है जिसको आप बदल नहीं सकते हो, ये मैं मानती हूँ। आप कहेंगे कि आप तो एक एस्ट्रोलॉजर हो, ठीक है, टैरो कार्ड रीडर हो, आप इस तरह की बात कैसे कह रहे हो? हाँ, मैं ही इस तरह की बात कह रही हूँ कि तकदीर का जो लिखा हुआ है उसको आप बदल सकते हो, इवन कि मिटा भी सकते हो। अगर आप में बहुत हिम्मत है तो आप उसे मिटा सकते हो। मैंने मिटाया है, मैंने बदला है, इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है।
और यहाँ पे है लक आपके फेवर में है। अप्रैल में कुछ इस तरह की चीज़ें आप लोगों के साथ होंगी, जब हों तो इसी वीडियो पे वापस आके ना कमेंट करके जाइएगा कि किस तरह की चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। लक आपको सपोर्ट करेगा। अब आपने लक को अपने सपोर्ट में लेना है कि नहीं लेना है, यहाँ पे फ्री विल काम करती है। और यहाँ पे है लुक एट द बिगर पिक्चर। तो जो छोटा सा पार्ट आप देख रहे हैं ना अपनी लाइफ का, एक थोड़ा सा हिस्सा देख रहे हैं कि इसमें मेरे साथ बहुत नाजायज़ हुआ है, जो कि हुआ है, मैं मानती हूँ। तो बिगर पिक्चर भी तो देखो ना कि वो नाजायज़ जो चीज़ें हुई हैं किस तरह से आपको हेल्प भी तो करके गई हैं, आपको एक टॉक्सिक सिचुएशन में से निकाला भी तो है, हिम्मत भी तो दी है उन्होंने, आपको मजबूत भी तो बनाया है। और एडजस्टमेंट्स करने की भी ज़रूरत है। किस चीज़ के साथ? अपनी हाइपर सेंसिटिव नेचर के साथ एडजस्टमेंट्स करने की ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया को हमारे इमोशन से कोई मतलब नहीं है। दुनिया का सीधा सा फंडा है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ठीक है। तो आप उनके लिए जनता हैं, लेकिन आप अपने लिए एक लाइफ हैं, और आपकी जो लाइफ की जिम्मेदारी है वो आपके ऊपर है। अब यहाँ पे मुझे 2-3 तरह की एनर्जीज फील हो रही हैं। एक तो कैंसेरियंस है, आप चंद्रमा से ड्रिवन हैं, और चंद्रमा का ऐसा रहता है कि कैंसेरियंस में भी वो लोग ज़्यादा परेशान रहते हैं, और कर्क लगन की जो फीमेल है वो मैरिड लाइफ में कुछ ज़्यादा ही परेशान रहती है। ये कहीं लिखा नहीं हुआ है, कंसल्टेशन में मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि जो कर्क लगन की फीमेल हैं, ठीक है, वो बेसिकली मैरिड लाइफ में बहुत परेशान रहती है। कभी टाइम लगेगा तो मैं ट्रांजिट के थ्रू आपको समझाऊंगी, आपकी हॉरोस्कोप के थ्रू, लगन चार्ट के थ्रू समझाऊंगी कि क्यों होता है ऐसा। बट चंद्रमा पीड़ित होने से बहुत सारी चीज़ें होती हैं और बहुत सारे मेंटल इमोशनल इश्यूज बनते हैं किसी इंसान को। तो ये मून स्टोन का ब्रेसलेट होता है। अगर इस तरह की चीज़ें हैं, आप लोगों को डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, घबराहट है, डर बना रहता है, एक अनजाना डर आपको छोड़ता ही नहीं है, तो ये मून स्टोन का ब्रेसलेट है, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और देखो चिड़िया कितना चहचहा रही है मेरे गार्डन में ना। हाँ, मैं नीचे बेसमेंट में बैठी हूँ, मेरा बेसमेंट में ऑफिस है और ऊपर गार्डन है, तो गार्डन में चिड़िया कितना शोर कर रही हैं। और एक ये होता है, अगर आप लव ऑफ योर लाइफ ना अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आपको लगता है कि हस्बैंड आपको अच्छे से प्यार नहीं करते हैं, आप पे ध्यान नहीं देते हैं, आपके प्यार को, आपकी फीलिंग्स को रेसिप्रोकेट नहीं करते हैं, ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में आप अकेले अकेले हैं, सारी जिम्मेदारियां आपको खुद ही निभानी पड़ती हैं, या कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है। अगर थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है ना, तो उसको हटाने के लिए टॉर्मलिन का ब्रेसलेट होता है, ये पहन लीजिएगा, ये आपकी बहुत हेल्प कर देगा। और अगर थर्ड पार्टी जैसी कोई चीज़ नहीं है, वैसे ही मनमुटाव हैं, झगड़े हैं, रिलेशनशिप आपके इन जनरल सबसे ही ख़राब हुए हैं, आपको लगता है कि आपको कोई समझता नहीं है, तो ये जो रिसीविंग बंद हुई है ना हार्ट की, ये आपके हार्ट चक्रा को ओपन अप करता है। रोज़ कोड्स का ब्रेसलेट होता है। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आप अपने लिए ब्रेसलेट ऑर्डर कर लीजिएगा। ब्रेसलेट को ऑर्डर करने के लिए या फिर मुझसे कोई पेड कंसल्टेंसी बुक कराने के लिए ऊपर एक नंबर थ्रू आउट द वीडियो आपको डिस्प्ले हुआ होगा, मोबाइल नंबर, उस पर आप जो है हाय हेलो व्हाट्सएप करके ना फर्दर इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा। कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे मेरे पास कॉल्स मैं आपकी पिक कर पाऊँ इतना बड़ा टीम नहीं है मेरे पास, ठीक है, छोटी सी मेरी टीम है, तो उन्हीं से ही हम काम चला रहे हैं, क्योंकि हमारा ये कोई इस तरह का काम नहीं है कि यही काम है। बेसिकली आई एम होम्योपैथिक डॉक्टर, ठीक है, इसीलिए मैं लाइफ को, लोगों को, इमोशंस को बहुत डीपली समझती हूँ। तो ये मेरा एक पैशनेट वाला काम है कि मुझे अच्छा लगता है इस तरह से ये काम करके। तो अकल्ट जितना भी है ना, मेरा अकल्ट की जो प्रैक्टिसेस हैं वो शौकियाना है सारी की सारी, ठीक है। तो मुझे अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें करके। ये मेरा इस तरह से प्रोफेशन नहीं है कि मैं बहुत बड़ी टीम हायर करूं, या मेरा बेसिक काम यही है यूट्यूब पे वीडियो बनाना, कंटेंट क्रिएट करना, ऐसा नहीं है। ये एक पार्ट टाइम काम है। जब भी मुझे टाइम लगता है और मुझे अंदर से इंट्यूशन आती है कि मुझे किस किस की कैसे कैसे हेल्प करनी है, कौन सी वीडियोज़ बनानी है, तो वो मैं उस हिसाब से बना देती हूँ। और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा गाइस, कैंसेरियंस, क्योंकि बहुत अच्छा समय आप लोगों का, मेरी बात मानिए, आप यकीन मानिए, बहुत अच्छा समय शुरू होने वाला है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद लगी है, किसी तरह से मैं आपको क्लैरिटी दे पाई हूँ, मोटिवेट कर पाई हूँ, ठीक है, कोई हल दे पाई हूँ आपकी प्रॉब्लम का, तो एक लाइक कर दीजिएगा, मुझे भी अच्छा लगता है, मेरा भी मोटिवेशन होता है उससे। एक कमेंट करके बता दीजिएगा, मेरा हौसला बढ़ता है कि ताकि मैं आगे भी काम कर सकूँ। और सब्सक्राइब बहुत ज़रूर से कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। और इस वीडियो को ना आप अपने कैंसर, अगर आपका लगन है, आपकी राशि है, ठीक है, आप नाम राशि से देखते हैं या आप वेस्टर्न सनसाइन को फॉलो करते हैं, चारों तरफ से कैसे भी देख सकते हैं, और इसको आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।